मैंने कल निवेदन किया था, स्वयंभव मनु की 3 पुत्रियां हैं ना, यह धर्म के वंश का व्याख्यान हो रहा है। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति माता का वंश आगे इसलिए नहीं चला कि एक ही तो उनके पुत्र हुआ और वो तो ब्रह्मचारी हो गया। उनकी दूसरी पुत्री का नाम है आकुति। ये रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी बनी और यज्ञ भगवान वहां पधारे। तीसरी बेटी प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी और दक्ष ने उनके गर्भ से जिन कन्याओं को जन्मा उसमें सती का नाम बहुत ऊंचा है। और माता सती भगवान शिव की भार्या हो गई। बुद्धि तत्व ज्यादा है। प्रजापति दक्ष की पुत्री बनकर के आई ना, इसलिए दक्ष का थोड़ा असर रहा व्यावहारिक रूप में। माता सती ने जानकी का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा ली, ऐसी कथा आती है। जो थोड़े अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं, वो लोग किसी सभा में प्रवेश करेंगे ना, तो मुझे देखकर के खड़े कितने लोग हुए इनको इस पर नजर कम डालेंगे, बैठे कितने रह गए उनको ज्यादा देखेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने एक सभा में खड़े होकर ससुर जी का अभिवादन नहीं किया, इसी पर नाराज हो गए। और प्रजापति दक्ष ने बहुत कुछ भगवान शिव से कहा। एक और बात कहें, जिनको बात बात में क्रोध आता है ना, वो ये बात बार बार कहेंगे कि मुझे क्रोध कभी नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं सत्य कह रहा हूं, जिनको ज्यादा झूठ बोलने की आदत होती है ना, वो बात बात में ये जरूर कहेंगे, देखो ये सत्य बात है, बिल्कुल एकदम सत्य कह रहा हूं, झूठ में कभी बोलता ही नहीं। हाँ, ये सत्य बात है। हाँ, तो प्रजापति दक्ष ने देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया, बस खड़ा हो गया और बोला, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान नच मत्सरा। ऋषियों मेरी वाणी को सुनो, मेरे वचन को सुनो। मैं अज्ञान में नहीं बोल रहा हूं, मैं जो भी कहता हूं सत्य कहता हूं और बिना ईर्ष्या के कहता हूं, जबकि ईर्ष्या के मारे आंखें लाल हो रही हैं। ये जो शंकर बैठा है ना, गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणी मरकट लोचन, अपनी बेटी देखकर मैंने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी है मृगनयनी और ये बंदर की सी आंख वाला। ऐसा महाराज शिवजी से पता नहीं क्या क्या बोल गया और फिर ये भी कह दिया, आज के बाद यज्ञ में शिव को भाग न मिले, मेरा शाप है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इतना कृपालु है भोलेनाथ, इन पर कुछ भी चढ़ाओ सब नीचे लुढ़क जाता है। हाँ, ऐसे दयालु कोई हो सकता क्या? नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यतीति आशुतोष, बहुत जल्दी संतुष्ट होते शंकर जी। शम कल्याणम करोतीति शंकर, आशु शीघ्रम तुष्यतीति आशुतोष। 3 पत्ते का बेल पत्तर चढ़ा दो तो भी खुश हो जाते, 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा दो तो भी प्रसन्न हो जाते, 50 ग्राम चिनिया बादाम चढ़ा दो तो भी खुश हो जाते, मंदिर से घंटी चुरा के भाग जाओ तो भी खुश ही रह जाते। इतना कृपालु कोई हो सकता क्या? बोलो। ये करुणा की मूर्ति है भगवान भोलेनाथ। उठ करके चले कि कुछ बोले ही नहीं, सांप मिल गया तो ही ठीक है। और सती जी को भी कुछ बोले नहीं, बताया ही नहीं। अब यहां सती माता जी ने जानकी का रूप ले लिया, रामायण में आती कथा। राम जी की परीक्षा ले ली। अब हुआ क्या मालूम है? उनको बहुत भगवान शिव को विचार हो गया, माता का रूप धारण करने वाली पत्नी को मैं अब पत्नी कैसे मानूं? यदि इनको पत्नी के रूप में मानूं तो मेरी मां का रूप धारण कर लिया जिसका मैं चिंतन करता।
मन ही मन परित्याग कर दिया मानो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और बड़ा विचित्र वेश बन गया। कितने सम्मत बीत गए, समाधि में है। प्रजापति का पद प्राप्त हो गया दक्ष को। शिव को आमंत्रण भेजा, लेकिन शिव के लिए निमंत्रण नहीं। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, पर शिव की पत्नी भी तो है। माता सती को भी आमंत्रित नहीं किया। सती माता, अब देखो मन में तो भाव हो रहा है, पिता के घर कोई कार्य हो तो बेटी ससुराल में बैठी कैसे रह जाए। विचार तो होता ही है, क्योंकि ऋषि पत्नियां अपने पतियों के संग विमानारूढ़ होकर के जा रही हैं। तो सती ने आकर के भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। आपके ससुर जी के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब लोग वहां जा रहे हैं, हम लोग भी चलते तो कैसा रहता। मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है ऐसा नहीं कहा, आपके ससुर जी के घर यज्ञ हो रहा है ऐसा बोलिए, ताकि इनका संबंध दिखे। और कदाचित आप नहीं चल सकते तो मेरे को तो अनुमति दे ही दीजिए। भगवान शिव ने कहा देखो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमको निमंत्रण भी नहीं दिया है ना। ये तो मैं मानती हूं, आप कहेंगे कि निमंत्रण के बिना कैसे। नहीं नहीं देवी, हम ये नहीं बोलते। अनाहुता अप्यभियंति बंधुसु, बेटी पिता के घर बिना बुलाई भी जा सकती है, पर कब? जब व्यस्ततावश पिता बुलाना भूल गए हों, जहां जानबूझ करके न बुलाया जाता हो, ऐसी जगह नहीं जाते देवी, ऐसी जगह नहीं जाना। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। नेत्रों में स्नेह की छलक दिखाई न देती हो, ऐसी जगह स्वर्ण की बारिश भी होती हो तो नहीं जाना। अब देखो पिता से मिलने की कामना है, पति का थोड़ा भय भी है। बार बार सती जाती हैं, बार बार अंदर आती हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि निष्क्रामति निर्विशसी द्विधा ससा, एक ही सती दो सतियों के समान दिखाई देने लगी। भगवान शिव ने गणों से इशारा कर दिया, कोई समाचार हो तो मुझे बताना। नांदिया को भेज दिया और वे चले गए। और वहां जाकर के भगवान शिव का अपमान देखा सती बर्दाश्त न कर सकी। शिव जी के गुणों का सुंदर बखान किया और योग अग्नि के माध्यम से देह का परित्याग कर दिया। पतिव्रता है। प्रजापति दक्ष ने देख तो लिया पर कहा कुछ नहीं। गण जो साथ में गए थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनको भी बेचारे मंत्र आदि से अभिमंत्र जल छींट करके सबको भगा दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को सूचना मिली। शिव जी को अच्छा नहीं लगा और अपनी जटाओं में से केस उखाड़ कर पटक दिया। उसमें से विकराल बड़ा विचित्र शिव भक्त वीर प्रकट हो गया, नाम है वीरभद्र। और उसने आकर के तो यज्ञ का विध्वंस कर दिया। प्रजापति दक्ष का सिर ही स्वाहा कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी बाड़ी नोच ली। पूषा पंडित जी के 32 दांत बाहर निकल गए। क्या मतलब? लोग कहते हैं शिव के भक्त ने यज्ञ विध्वंस क्यों किया? भाई यज्ञ का अर्थ क्या है? जो समाज के कल्याण के लिए की जाए। साधना भी सफल वही है जो लोकोपकार के लिए की जाए। यदि हम साधना करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए तो वो साधना श्रेष्ठ नहीं है। हम तपस्या भगवान को पाने के लिए करें तो वो तपस्या सफल है, लेकिन हम तपस्या पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए करें तो वो तपस्या उत्तम नहीं है। उपासना करो समाज के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए।
किसी को नीचा दिखाने के लिए की गई साधना, उपासना उत्तम नहीं है। प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ का उद्देश्य देव पूजन नहीं था। इस यज्ञ का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊंचाई पाना नहीं था। इसका उद्देश्य भगवान शिव को नीचा दिखाना था, बल्कि शिव को अपमानित करने का प्रयास था। और जहां शिव नहीं है वो यज्ञ पूर्ण हो कैसे सकता है? बिना शिव के यज्ञ नहीं होता पूरा। भागवत की कथा भी होती है ना, उसमें रुद्र कलश की पूजा होती नित्य, भगवान शिव की स्थापना, क्योंकि शिव तो कल्याण का रूप है। बिना शिव के कल्याण कैसे होगा? कल आप सुन रहे थे शिवस्तुति में। लेकिन सती ने कह दिया था कि मैं जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही मांगा था। तो तही कारण गिरजा गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वही जगदम्बा मां पार्वती के रूप में प्रकट होकर आ गई। अनेक रूप है माता के, बिना शक्ति के शक्तिमान रह नहीं सकता। और फिर इनका विवाह भगवान शिव से हुआ। रामायण में बड़ी लंबी कथा, ऐसी अद्भुत कथा, शिव विवाह का ऐसा सुंदर वर्णन है। दिल्ली में एक बार राम कथा कह रहा था मैं, तो शिव विवाह आता है राम कथा में तीसरे दिन। तो उत्सव प्रिय लोगों ने कहा कि शंकर जी आएंगे, शिव बारात निकलेगी, नांदिया पर बैठकर आएंगे शंकर जी। हमने कहा ठीक है। तो कहीं से उन्होंने शंकर जी तैयार किए और उनकी गले में ओरिजिनल अजगर सांप, नकली नहीं था, ओरिजिनल। और शंकर जी बैठकर आए नांदिया पर। तो बीच में जैसे रास्ता रहते हैं 2-2.5 फुट का, बोले इसमें होके ले आएंगे। भीड़ थी बहुत। अब नांदिया आ रहा था, शंकर जी बैठे थे, 10-5 भूत भी बन के आए थे, सब वृक्षों की डाली वाली सिर पे बांध के। बीच तक तो आ गई थी शिव जी की बारात। अब पता नहीं किसी श्रोता ने कुछ कर दिया कि पता नहीं क्या हो गया, नांदिया उछला भीड़ में, और शिव जी नीचे और नांदिया ऊपर। बोलो जैसे। और नांदिया भागा वहां से महाराज, जनता देख के। अब भगवान शंकर तो बड़े, वो तो रामलीला में शिव जी बनते थे, वो थे बहुत एक्सपर्ट। उन्होंने देखा जनता का ध्यान बटेगा, नांदिया भागा और शिव ने तांडव शुरू कर दिया। जनता उन्हें देखती रही, पैदल ही तांडव करते करते शंकर जी बारात में आ गए। इतना कृपालु है, अपनी ही बारात और अपनी आप डमरू बजा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमें नहीं है जरूरत, हमारा तो यही बैंड बाजा है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे करुणाशील है भगवान भोलेनाथ। अच्छा, देवताओं को लगा शंकर जी को देखकर कि भाई इनके संग हम लोग चलेंगे, अब इनके संग भूत प्रेतों की बारात है, तो जो मिलने वाला है इनके संग तो वो भी नहीं मिलेगा। तो देवता ब्रह्मा जी और सब लोग अलग अलग अपनी मंडली लेकर हो गए। शिव जी बोले ये लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो सब अलग अलग चले जा रहे हैं, पीतांबरधारी और नीलांबरधारी और रक्तांबरधारी। शिव जी ने महाराज मंत्र शक्ति का प्रयोग करके संसार के जितने स्मशान भूमि है सब जगह सूचना भिजवा दी, सब जगह वायरलेस पहुंच गया, मालिक की शादी है, सब चलो। अब तो जो आए बारात में शिव जी के लोग, किसी के 3 मुंह, किसी के पेट में मुंह, किसी की छाती पे मुंह, कोई बिना मुंह के ही चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज ऐसा आनंद, इतने सुंदर शिव की बारात। एक बात कहूं, दुनिया जिसको त्याग देती है उसको शंकर गले लगाता है। भक्तों को रहने के लिए राजमहल देता है और स्वयं श्मशान भूमि पर रहता है। प्रेता वासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के बीच में वास करते हैं। जय श्री कृष्ण। संसार के लोग जिसको छोड़ आते हैं श्मशान भूमि पर, शंकर जी कहते हैं बेटा अब कोई टेंशन नहीं, सोते रहो, आराम से विश्राम करो, यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, मैं हूं ना। अपने रहने का ठिकाना नहीं, ना दीवार है, ना दरवाजा है, ना मकान है,
भक्तों को राजमहल देते हैं। दोनों मिल गए। शंकर है विश्वास, माता पार्वती है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। काम तो तभी बनता है जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाएं। जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहां पुरुषार्थ का जन्म होता है। भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय। ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। अच्छा, कोई आदमी कर्मयोगी तो है, पुरुषार्थी तो है, पर विवेक यदि नहीं हो तो बड़ा परिश्रमी है, खून पसीना एक करके ही भोजन करता है। हथौड़ा उठाया और पड़ोसी का मकान तोड़ने लगा। ग्रेनेड अभी लगवाया था, वो दौड़ करके आई, निकल के, भैया क्या बात है? अरे श्रीमान, अरे क्यों तोड़ता है भैया? अरे दरवाजा क्यों तोड़ रहा है हमारा? ये दीवार क्यों तोड़ते हो? नई बनी है अभी। बोले हम परिश्रमी हैं, जब तक पसीना नहीं निकलता नाश्ता नहीं करते, समझे? हम कोई आलसी नहीं है, खून पसीना एक कर लेंगे उसके बाद ही भोजन करेंगे। तो पड़ोसी यही तो बोलेगा, फिर अपना तोड़ना, मेरा काहे को तोड़ता है? बड़ा आया कर्मयोगी। तो कर्मयोगी तो कोई है, पुरुषार्थी तो है, पर विवेकी यदि नहीं है तो पुरुषार्थ काम का नहीं। इसलिए शिवजी के दूसरे पुत्र का नाम है विवेक, यानी कि गणपति। ये गणपति बुद्धि अधिष्ठाता, विवेक के प्रतीक है। अब आप ध्यान दें, जहां पर विश्वास है, जहां श्रद्धा है, जहां पुरुषार्थ है, जहां विवेक है, वहां समता है। भोलेनाथ के दरबार में विषमता नहीं है, शंकर जी के दरबार में वैषम्य नहीं है सज्जनों, यहां समता है। आहा, शिव जी के गले में है सांप और उनके बेटे का वाहन है मोर। मोर कभी सांप को देख ले तो छोड़ देगा क्या? लेकिन यहां साथ साथ में नाश्ता करते हैं, दोनों में कोई विवाद नहीं। शिव जी के गले में सांप है तो छोटे बेटा का वाहन चूहा है। बताओ, चूहा को सांप कभी देख ले तो छोड़ेगा क्या? पर यहां कभी तू में भी नहीं होती, दोनों हंसते रहते हैं? और देखो, शिवजी का वाहन है नांदिया और पत्नी का वाहन है शेर। शेर कभी नांदिया को देख ले तो छोड़ेगा क्या? पर यहां दोनों जय माता दी, कभी झगड़ा होता ही नहीं। विचित्र बात यह है कि शिवजी के गले में है विष और माथे पर है अमृत। अमृत माने चंद्रमा से निकलता है ना अमृत, माथे पर चंद्रमा और गले में विष, दोनों साथ में है। श्रद्धा है जहां विश्वास है, पुरुषार्थ और विवेक है, वहां विषमता नहीं है, वहां क्षमता होती है। इसलिए याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम। भगवान शिव की कृपा के बिना बड़े बड़े सिद्ध लोग भी स्वांतस्थ ईश्वर को देख नहीं सकते। इसलिए शिव की कृपा का अनुभव करो, माता की कृपा का अनुभव करो, तो जीवन में परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा।